Hello students, welcome to all of you in our class of assessment for learning. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम द सेकेंड यूनिट एंड लास्ट टॉपिक असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसका अर्थ है प्रदर्शन संबंधी आकलन। ठीक है, और इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर द असेसमेंट ऑफ स्किल्स, जिसमें आता है आपका प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, वर्कशीट्स, प्रैक्टिकल वर्क एंड सम परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज़। ठीक है, ये सारे सभी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स उनको असेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करने से पहले आइए जान लेते हैं कि असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या है। ठीक है, Some of the skills are best assessed with paper and pencil test. कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जिनका हम पेपर पेंसिल टेस्ट के बेसिस पर हमें बहुत इजीली हम अच्छी तरह से उन्हें असेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड कुछ ऐसी स्किल्स होते हैं जिनके अंदर आप काउंट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट जजमेंट। ठीक है, स्वतंत्रतापूर्वक या फिर पूरी तरह आत्मनिर्भर होकर निर्णय लेना। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, गहन चिंतन, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने हेतु, ठीक है, निर्णय लेने की शक्ति या क्षमता। ठीक है, ये सभी जो स्किल्स हैं वो किसके थ्रू असेस किए जाते हैं? परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ठीक है, नाउ आइए देखते हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट क्या है। ठीक है, और उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है। वी कैन सी अ फॉर्म ऑफ असेसमेंट, जो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट होती है। ठीक है, वो क्या होती है? एक इस तरह की असेसमेंट होती है, इस तरह का आकलन होता है दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, जिसमें जो विद्यार्थी है उन्हें क्या करना पड़ता है? एक टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, किसी कार्य को कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, रादर देन क्वेश्चन आंसर फ्रॉम अ रेडीमेड लिस्ट। और इसमें जो उनका टास्क होता है, अभी हमने कहा कि उन्हें टास्क कंप्लीट करना पड़ता है एंड दैट टास्क इज़ नॉट रिलेटेड टू इन अ रेडीमेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, वो टास्क आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कि आपने कहीं से उठाया, कहीं से देखा और प्रेजेंट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एंड अ फॉर्म ऑफ असेसमेंट हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये किस तरह की असेसमेंट है? दैट मेजर्स स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अप्लाई द स्किल्स। मीन्स कि एक इस तरह का आकलन है जिसमें जो विद्यार्थी है वो अपने स्किल्स को, ठीक है, किस तरह से यूज़ करता है, अप्लाई करता है अपने टास्क में, इस योग्यता को चेक किया जाता है, उसकी मेजरमेंट की जाती है। ठीक है, एंड नॉलेज लर्न फ्रॉम यूनिट और यूनिट्स ऑफ स्टडी, और वो अपने नॉलेज को किस तरह से अपने टास्क में यूज़ करता है, जो भी उसे स्टडी के लिए यूनिट्स दी गई हैं। ठीक है, उसमें कैसे उसका उपयोग करता है, इसे चेक किया जाता है। एंड यूज़ डायरेक्ट मेजर्स ऑफ लर्निंग, और इसमें विद्यार्थी की जो अधिगम संबंधी कह सकते हैं हम, डायरेक्ट मेजर ऑफ लर्निंग मीन्स कि उसके अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है अथवा उसका आकलन किया जाता है। तो ये तो मीनिंग था आपका परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। आइए आगे देखते हैं। टीचर्स यूज़ परफॉर्मेंस टेस्ट एज पार्ट ऑफ देयर लेसन्स। अध्यापकों के द्वारा ये जो परफॉर्मेंस टेस्ट है, ठीक है, ये जो प्रदर्शन से संबंधित परीक्षण है, उन्हीं के जो पढ़ाए गए लेसन्स का एक पार्ट होता है। ठीक है, उन्हें जो भी वो टीच कराते हैं उसी का एक अंश माना जाता है। परफॉर्मेंस टेस्ट इज़ ऑल्सो यूज टू असेस नॉन कॉग्निटिव आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और जो परफॉर्मेंस टेस्ट होती हैं ये स्टूडेंट्स की कई नॉन कॉग्निटिव आउटकम्स मीन्स की जो उसके बौद्धिक क्षेत्र से संबंध नहीं रखते हैं कई बार। ठीक है, जैसे इसमें काउंट कर सकते हैं आप सेल्फ डायरेक्शन, ठीक है, एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स, सोशल अवेयरनेस। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसमें मैटर करती हैं। ठीक है, कि हाउ ऑल दीज स्किल्स यूज्ड दे इन देयर टास्क। ठीक है, नाउ हमने बात की थी अभी टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, टू असेस एनी परफॉर्मेंस। तो उसी के अंदर हम फर्स्ट टूल आज लेंगे, फर्स्ट टेक्निक असाइनमेंट। ठीक है, वैसे असाइनमेंट को हिंदी में कहते हैं कार्य, मीन्स कि आप कह सकते हैं, अगर हम शैक्षिक प्रक्रम की बात करें तो आप कह सकते हैं सौंपा गया कार्य। मीन्स कि पाठ्यक्रम के अध्ययन से संबंधित विद्यार्थियों को सौंपा गया कार्य।
ठीक है, जो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर करना है और प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि असाइनमेंट का मीनिंग क्या है। ठीक है, द टर्म असाइनमेंट इज़ क्वाइट फैमिलियर टू द टीचर एज वेल एज पीपल। असाइनमेंट से जो अध्यापक हैं और जो विद्यार्थी हैं सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। यूजुअली any exercise given by teachers to the pupil as part of lesson or any follow-up work suggested for study is called an assignment. कोई भी एक्सरसाइज जो टीचर्स देते हैं उन्हीं की लेसन का एक पार्ट, ठीक है, उन्हीं की पढ़ाए गए लेसन का एक पार्ट, कोई हिस्सा, ठीक है, कोई अंश जो भी वो टीचर्स देते हैं, और एनी फॉलो अप वर्क सजेस्टेड फॉर स्टडी, और उनके स्टडी से रिलेटेड कोई भी ऐसा रिपीटेड रिवीजन के लिए वर्क जो विद्यार्थी को सौंपा गया हो, वो क्या कहते हैं, असाइनमेंट। And the principal aim of any education is to teach the people to work on his own responsibility. और जो असाइनमेंट है उसका मेन एम क्या होता है कि जो विद्यार्थी हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेसिस पर इसके ऊपर वर्कआउट करें। वैसे अगर हम बात करें असाइनमेंट की, तो आप असाइनमेंट के रिगार्डिंग एग्जांपल्स ले सकते हैं। आप लोग आज का जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी असाइनमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको क्या दिया जाता है, आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल जो भी है उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड वो दिया जाता है। ठीक है, और जो उससे रिलेटेड टॉपिक है उसके बारे में सब कुछ आपको बताया जाता है इन डिटेल स्टडी। ठीक है, आफ्टर दैट यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर एन असाइनमेंट ऑन दैट टॉपिक्स। ठीक है, तो उसके बाद आपने उस सभी जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पर आप असाइनमेंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जिस असाइनमेंट की बात कर रहे हैं ये वही है। ठीक है, आई थिंक अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है। ठीक, नाउ असाइनमेंट प्ले अ मेजर रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब आप समझ गए होंगे कि जो असाइनमेंट है वो हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रम में एक बहुत ही बड़ा रोल है उसका। ठीक है, असाइनमेंट इज़ वर्क अलॉटमेंट। अभी हमने कहा था कि असाइनमेंट क्या होता है, एक सौंपा गया कार्य जो अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को सौंपा गया होता है, एक निश्चित समय अवधि में कंप्लीट करने के लिए जो दिया जाता है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ सेल्फ स्टडी विच सप्लीमेंट्स क्लासरूम टीचिंग। और एक तरह का सेल्फ स्टडी के रूप में होता है। ठीक है, जो हमारी जो क्लासरूम टीचिंग है उसमें एक एडिशनल, हम कह सकते हैं एडिशनल पार्ट जो है वो प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि जब आप असाइनमेंट प्रिपेयर करते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आपकी रिवीजन अपने आप उस टॉपिक में क्या हो जाती है और ज़्यादा बेटर हो जाती है। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन्स होती हैं, डाउट्स होते हैं, तो वो भी क्लियर हो जाते हैं। एंड द सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ असाइनमेंट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट वर्क डन बाय स्टूडेंट्स। और जो भी असाइनमेंट वर्क है उसकी सक्सेस, उसकी जो इफेक्टिवनेस है, उसका प्रभाव है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस कार्य को विद्यार्थियों के द्वारा कितनी इंडिपेंडेंटली स्वयं किया गया है। वैसे इस बात की जजमेंट आप खुद भी अपने असाइनमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, जो असाइनमेंट्स आप बनाते हैं कि आप आफ्टर सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद आप उस असाइनमेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आपके असाइनमेंट्स की इफेक्टिवनेस का पता लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी पॉइंट का भी मीनिंग है कि किसी भी असाइनमेंट की सक्सेस और इफेक्टिवनेस है किस पे डिपेंड करती है कि उस कार्य को विद्यार्थियों के द्वारा कितना खुद स्वतंत्रतापूर्वक और आत्मनिर्भरता से किया गया है। लेट अस सी प्रिंसिपल्स ऑफ असाइनमेंट प्लानिंग। अब देखते हैं कि जो असाइनमेंट है उसको प्लान करने से पहले क्या क्या सिद्धांत है उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, इट शुड कोरिलेट विद प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जो भी असाइनमेंट विद्यार्थियों को दी जाए वो उनकी प्रीवियस नॉलेज से, उनके अनुभव से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो उसे और ज़्यादा बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इट शुड मोटिवेट द स्टूडेंट्स। असाइनमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा जो विद्यार्थी हैं वो क्या हों, मोटिवेट हों। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्टडी करने के लिए, ठीक है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट हो, लाइक दैट। इट शुड बी रिलेटेड टू पर्पस। अगर आपके टीचर्स के माइंड में कोई पर्पस है, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, उस पर्टिकुलर जो भी पोर्शन है आपके करिकुलम का, आपके लेसन प्लान का, उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचर्स के माइंड में जो उन्होंने स्टूडेंट्स से रिलेटेड हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम से रिलेटेड हैं, तो जो असाइनमेंट है वो भी उन्हीं ऑब्जेक्टिव, उन्हीं पर्पस से टोटली रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तभी उस असाइनमेंट को देने का जो है वो यूज़फुल होगा। इट शुड चैलेंज नॉट थ्रेटन। इसका अभिप्राय ये है कि जो असाइनमेंट वर्क होता है वो
जो है एक तरह की विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होना चाहिए, ना कि थ्रेटन, यानी कि उनके लिए एक वार्निंग टाइप में आपने नहीं देना है, टीचर्स के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होना चाहिए कि जो भी आपको असाइनमेंट वर्क दिया जा रहा है, आप कितने स्किलफुली, कितने इन अ बेटर वे, ठीक है, उसे कितना अच्छा, कितने बेहतर तरीके से उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इट शुड प्रोवाइड फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और यह जो असाइनमेंट वर्क होता है, अध्यापकी का कर्तव्य है कि ये विद्यार्थियों के जो व्यक्तिगत डिफरेंस होते हैं उनके अंदर, ठीक है, अंतर होते हैं, क्योंकि हर एक विद्यार्थी जो है वो उसका जो लेवल होता है वो सेम नहीं होता है, ठीक है। सभी विद्यार्थियों में विभिन्नताएं होती हैं, तो सभी विद्यार्थियों की विभिन्नताओं को, उनके अंतर को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को ये असाइनमेंट वर्क देना चाहिए, ठीक है। एंड इट शुड बी कोऑपरेटिवली मेड मीन्स कि जो असाइनमेंट वर्क है ये अध्यापक एवं जो विद्यार्थी होते हैं उनके सहयोग से, दोनों के सहयोग से, ठीक है। इसमें जो टीचर है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी डाल सकता है, जो स्टूडेंट्स है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। दोनों की जो कोऑपरेटिव वर्क है, ठीक है, दोनों की कोलैबोरेशन से, उनकी हेल्प से जो है ये असाइनमेंट वर्क तैयार होना चाहिए, मीन्स कि वो जो है विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिए। तो ये थे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ असाइनमेंट प्लानिंग। नाउ आगे देखते हैं गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग असाइनमेंट, कि असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। असाइनमेंट शुड बी ए कोऑपरेटिव एक्टिविटी, जैसे भी हमने बात किया, इन विच द टीचर एंड स्टूडेंट्स टेकन एन एक्टिविटी, कि जो असाइनमेंट वर्क है वो क्या होनी चाहिए, एक तरह की कोऑपरेटिव एक्टिविटी होनी चाहिए, सहयोगपूर्ण कार्य होना चाहिए, जिसके अंदर अध्यापक एवं जो विद्यार्थी हैं उनका रोल क्या होनी चाहिए, दोनों की एक सक्रिय भूमिका होनी चाहिए, ठीक है, ताकि असाइनमेंट वर्क देते हुए जो विद्यार्थी हैं और जो अध्यापक हैं वो अपने जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, वो उसके अंदर ऐड कर सकें, ठीक है। एंड वीकली असाइनमेंट्स आर प्रेफरेबल टू डेली और मंथली, इसके अनुसार जो वीकली असाइनमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू डेली और मंथली असाइनमेंट्स। नाउ it is must motivate, remove doubts or misunderstandings and develop insight, मीन्स कि ये जो है असाइनमेंट वर्क होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए, और हर तरह के डाउट्स को, विद्यार्थियों के डाउट्स को रिमूव करे, दूर करे, और किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक से रिलेटेड, एंड डेवलप इंसाइट, और जो उनका अंतः है, मीन्स ठीक है, उस मीन्स कि वो उस चीज़ के बारे में अपने आंतरिक मन से क्या सोचते हैं, ठीक है, क्या फील करते हैं उस टॉपिक के बारे में, ठीक है, तो क्या उनके माइंड में विचार हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं जो इस तरह का जो एक सोच वो उनके अंदर विकसित करे, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड। एंड द टास्क ऑफ असाइनमेंट शुड बी क्लियर एंड टू द पॉइंट, जो भी असाइनमेंट में टास्क दिया जाए वो क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर एंड टू द पॉइंट, ठीक है, उसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन विद्यार्थियों को नहीं होनी चाहिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव डिज़ायर्ड रिजल्ट्स बाय इंडेफिनिट, वैग्यू एंड लेंथी असाइनमेंट्स, और ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, हमें जो टीचर हैं उन्हें अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है, जिस तरह के रिजल्ट्स वो चाहते हैं विद्यार्थियों से वो नहीं मिलेंगे अगर जो असाइनमेंट वर्क है वो क्या होगा, अस्पष्ट होगा, इंडेफिनिट होगा और लेंदी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो असाइनमेंट वर्क में नहीं इंक्लूड होनी चाहिए, अदरवाइज जो टीचर है उन्हें अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट, जो वांछित परिणाम चाहते हैं विद्यार्थियों के अधिगम से, वो अध्यापक को प्राप्त नहीं होंगे। क्लियर। नाउ इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम टाइप्स ऑफ असाइनमेंट। वैसे तो असाइनमेंट की बहुत टाइप्स होती हैं, बट वी विल डिस्कस 4 टाइप्स: प्रिपेरेटरी असाइनमेंट्स, स्टडी असाइनमेंट्स, रिविजनल असाइनमेंट्स एंड रेमेडियल असाइनमेंट्स, ठीक है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या होते हैं। नंबर 1, प्रिपेरेटरी असाइनमेंट्स। These are meant to prepare the pupils for the work which is to follow on the next day. प्रिपेरेटरी असाइनमेंट का मीन्स है कि जो भी वर्क टीचर ने नेक्स्ट डे कराना है उससे रिलेटेड टॉपिक जो है विद्यार्थियों को दिया जाए, ताकि उन्हें जो नेक्स्ट डे टॉपिक करवाया जाएगा उससे रिलेटेड उनकी प्रिपरेशन पहले ही हो जाए, ठीक है। तो जब क्लास में वही लेक्चर रिपीट होगा, वही क्लास रिपीट होगी, वही टॉपिक रिपीट होगा, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में और भी ज़्यादा बेटर होगी, ठीक है। तो ये तो है आपका प्रिपेरेटरी असाइनमेंट। नेक्स्ट स्टडी असाइनमेंट। आइए देखते हैं स्टडी असाइनमेंट का क्या अर्थ है। दीज कैन बी ऑफ वेरियस टाइप। जो स्टडी असाइनमेंट होते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग असाइनमेंट,
मेकिंग चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, इनके अनुसार किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है, या फिर किसी भी समस्या को लेकर, ठीक है, उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड वो असाइनमेंट, ठीक है, या फिर अगर हम मैथमेटिकल की बात करें, साइंस की बात करें तो रिलेटेड चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, इस तरह का कोई भी असाइनमेंट वर्क, ठीक है, मीन्स कि उस चीज़ के बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट इज डिविजनल असाइनमेंट। दीज असाइनमेंट्स आर गिवन फॉर प्रोवाइडिंग ड्रिल ऑन व्हाट वाज लर्न। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जो भी क्लास में रीड कराया गया है, सिखाया गया है, टीच कराया गया है, उसकी एक तरह से ड्रिल, उसका अभ्यास करवाने के लिए जो असाइनमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। एंड चेकिंग रिटेंशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉपिक और यूनिट स्टडी। और ये इसलिए भी दिए जाते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स को सिखाया गया है, क्लास में टीच कराया गया है, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट्स है, उसको उन्होंने कितना याद रखा है और किस तरह से याद रखा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, उन सब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी टॉपिक्स और यूनिट से उन्होंने क्या सीखा है, ठीक है, एज ए नॉलेज उनके माइंड में क्या स्टोर हुआ है, ठीक है, किस तरह से उन्होंने उसे बनाए रखा है नॉलेज को एज इट इज़, ठीक है, क्या क्या गेन किया है उस टॉपिक से, उसकी टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक की लर्निंग से, ठीक है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो असाइनमेंट उन्हें दिया जाता है वो भी होता है आपका रिविजनल असाइनमेंट, ठीक है। एंड चेकिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द टॉपिक डॉट। और कई बार जैसे जो कोई टॉपिक है, ठीक है, वो आपको टीच कराया जाता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए, जैसे ये भी आपका जो हम कह सकते हैं रिवीजनल असाइनमेंट, जो आप लोग आजकल असाइनमेंट्स बना रहे हैं उसे भी हम रिवीजनल असाइनमेंट में ही काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको टॉपिक डिलीवर किया जाता है, ठीक है, और जो आपको आफ्टर टॉपिक डिलीवर करने के बाद आपको उससे रिलेटेड असाइनमेंट दी जाती है, और उसके बाद जब आप लोग असाइनमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि आपने क्या सीखा, मीन्स कि टीचर्स के द्वारा दिए गए ज्ञान को, नॉलेज को आपने किस तरह से ग्रेस्प किया है, ग्रेस्प करने के बाद किस तरह से आपने प्रेजेंट किया है उसे, ठीक है, वो सारे स्किल्स आपके चेक किए जाते हैं इन रिविजनल असाइनमेंट। एंड assignments need to be worked out in advance, keeping in view the specific instructional objectives of the subject matter being tested। और असाइनमेंट वर्क देने से पहले ये आवश्यक है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर टीच किया जा रहा है उससे रिलेटेड क्या क्या टीचर्स के माइंड में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए असाइनमेंट वर्क है जो देना चाहिए। क्लियर। नाउ लास्ट वन इज रेमेडियल असाइनमेंट। These assignments are devised in the light of pupils' reaction to the 3 types of assignments mentioned above। मीन्स कि रेमेडियल असाइनमेंट्स को आप कह सकते हैं कि ये विद्यार्थियों के रिएक्शंस को, ठीक है, एक नए तरीके की क्या कह सकते हैं, नए तरीके की एक नई जो डायरेक्शन है वो दे सकता है, नई डायरेक्शन देता है, ठीक है, नई दिशा प्रदान करता है। नई दिशा इन द सेंस व्हाट, अगर आप देखें आगे, द पर्पस ऑफ दीज असाइनमेंट्स इज़ टू रिमूव वीक पॉइंट्स एंड क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इस तरह के जो असाइनमेंट्स हैं उनका पर्पस क्या होता है कि हर तरह के वीक पॉइंट्स को रिमूव करना, हर तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करना, ठीक है, और उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्लियर आइडियाज़ उन जो विद्यार्थी हैं उनको प्रेजेंट करना। तो नेक्स्ट बात है, अगर उनके माइंड से डाउट क्लियर हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगी और वो टॉपिक और ज़्यादा बेटर वे में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो वो जो अपने आप ही जो उसकी लर्निंग है उसको क्या मिलेगी, एक न्यू डायरेक्शन, ठीक है। तो मीन्स कि जिस असाइनमेंट में विद्यार्थियों के सारे डाउट्स दूर कर दिए जाएँ, ठीक है, और उन्हें आफ्टर ये रिमूवल ऑफ वीक पॉइंट्स, एक तरह के रेमेडियल कह सकते हैं कि फॉर करेक्शन, आफ्टर करेक्शन जो असाइनमेंट प्रिपेयर करते हैं दैट इज़ द रेमेडियल असाइनमेंट, ठीक है। तो ये थी हमारे असाइनमेंट्स की 4 टाइप्स। Then what we have discussed today, what are performance based assessment, इसका मीनिंग और इसका यूज़, ठीक है। देन इसके टूल्स एंड टेक्निक्स के अंदर फर्स्ट टूल इज़ असाइनमेंट, मीनिंग ऑफ असाइनमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ असाइनमेंट and guidelines while preparing assignments, and at last types of assignment। I hope this topic is clear to you that was related to assignment। Thank you।